जय सिया राम दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आज का दिन निश्चित रूप से इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक दिन है दोस्तों। लेकिन इस दिन में जो कुछ हुआ है आप सुनकर गदगद हो जाएंगे। चमत्कार, जी हां, प्राण प्रतिष्ठा के साथ चमत्कार, और कई तरह के चमत्कार दोस्तों, एक आध नहीं, कई तरह के, कई संतों के साथ चमत्कार, कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ चमत्कार, लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ चमत्कार। और ये चमत्कार देखना जरूरी है। अच्छी अच्छी चीजें तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो चमत्कार आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से भगवान राम लला के दर्शन कर लीजिए। मतलब हम सब की आस्था का जो चरम बिंदु है वो राम लला की इस तस्वीर में है, जिसको देश देखने के लिए दोस्तों दशकों तक, 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। और यहीं से वो सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ, जी हां, पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिल्कुल जिसे हम और आप अपने घरों में देखते रहे हैं, उसी विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया उसमें हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कितना कठिन तप किया मैं आपको दिखा चुका हूं। कितना बड़ा तप और 11 दिनों का अनुष्ठान, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में कहा था। लेकिन उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और जब लोगों के बीच आए, साधु संतों और दिग्गजों के बीच आए, तो उस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने उन्हें चरणामृत देकर इस व्रत को पूर्ण कराया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से जो शब्द निकले उसको महसूस कीजिए। आज राम आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। और भगवान राम का आना दोस्तों सिर्फ आना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए था, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए था। हमारे आपके समाज में जहां हम रहते हैं वहां भी आप महसूस कर रहे होंगे दीपोत्सव और तमाम चीजें। ये भगवान राम लला का आना उन लोगों के लिए भी है, उन श्रमजीवियों के लिए भी था जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, 24 घंटे मेहनत की, परिश्रम किया, सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द ये महान कार्य पूरा हो सके। और हां, एक बात आपको बताना पड़ेगा, एक विमर्श देख रहा था, ताजमहल ही अभी भी यूनिक है। जी नहीं, अब भारत अगर कोई आएगा भारत भूमि पर तो उसके लिए सबसे पवित्र स्थल जो देखने योग्य होगा, जो तमाम संस्कृतियों का सर्वोच्च स्थान है और प्रेम की पराकाष्ठा भी तो भगवान राम लला की कहानी में ही छिपी है ना। तो जब मैं श्रमजीवियों की बात कर रहा हूं तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि ताजमहल बनाने के बाद तो हाथ पांव काटने की कहानी आती है कि दोबारा ना बन सके। यहां तो प्रधानमंत्री मोदी फूल बरसा रहे हैं, खुद बरसा रहे हैं। और ये सम्मान, ये भाव सिर्फ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े चीजों में ही दिख सकता है, सनातन संस्कृति में ही दिख सकता है। ऐसा काशी विश्वनाथ धाम के समय भी किया था उन्होंने, पैर धोए थे सबके, याद है ना आपको। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान आपको सुनाता हूं। भगवान राम आग नहीं, ऊर्जा है, विवाद नहीं, समाधान है। कई संस्कृतियों के बीच जो झगड़ा हो रहा है ना, उसके भी समाधान है, देख लीजिए। राम
आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि जो अयोध्या में मौजूद थे वही इस भावना को महसूस कर रहे थे घरों में बैठे हुए। मैंने तो आपको तमिलनाडु की भी कहानी सुनाई ना, जो टीवी में देख रहे थे ना, वो भी भगवान राम के करीब खुद को महसूस कर रहे थे। जो कभी रामायण महाभारत के समय होता था वो आज देखने को मिला। आप तस्वीर देखिए, टीवी पर रामलला की तस्वीर और सामने आरती और भोग के सामान। इस भावना को महसूस कीजिए, यही चमत्कार है। और इससे भी बड़े चमत्कार अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। क्या क्या हुआ है मैंने समझना मुश्किल है कि यही तो परम आस्था का जो एक चरम बिंदु होता है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आगे मैं आपको चीजें दिखाना शुरू करूं, जिस चमत्कार की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान कि ये मंदिर सिर्फ एक देव मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र चेतना का मंदिर है। जिस चेतना की बात हम महसूस तो करते हैं, लेकिन कई बार समझने में थोड़ा वक्त लगता है। इस बयान को पहले आपको सुनना चाहिए और फिर वो सारे चमत्कार सुन लीजिए। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। सुन लिया ना आपने दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तो कई कहानी दिखाई, आपने देखा। और ये प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एक बयान आया, और वो बयान हम सबको अचरज में डाल सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था और उसका असर भी आपको मैं दिखाता हूं। मैंने कहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, इनका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एंटी मोदी है, इसलिए ये विधर्मी भी हो गए। यही कहा था ना, और वो सच भी था। मैंने मोदी जी के अगेंस्ट में क्या कुछ नहीं दिखाया। अतीक अहमद के मामले को भी उन्होंने उठा लिया था। अब ये जनाब कह रहे हैं कि मैं एंटी मोदी नहीं हूं, हिंदू, और मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला दूसरा प्रधानमंत्री आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। आजाद भारत में पैदा हुआ हो तो बताओ, हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदुओं के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला प्रधानमंत्री है। सुन लीजिए। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो, सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। देख रहे हैं ना दोस्तों। अब मैं आपको एक और चमत्कार दिखाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये तो खुद कांग्रेसी हैं, खुल के हैं, और प्रियंका वाड्रा के तो गुरु हैं, लेकिन एकदम बदल गए। पीएम मोदी की ऐसी तारीफ आप सोच नहीं सकते। और क्यों करना पड़ता है,
लोभ लालच कुछ नहीं है, मिलना भी नहीं है कुछ यहां पे। जानते हैं क्या कह रहे हैं कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश का प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और होता तो यह फैसला ना हो पाता, मंदिर नहीं बन पाता। आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस नेता, बयान सुनिए। लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। देख रहे हैं ना। और चलिए आगे बढ़िए और चमत्कार देखिए। ये रिपोर्ट पढ़िए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जदयू को बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कौन है जानते हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह। और कह रहे हैं कि राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इससे बेहतरीन दिन और क्या हो सकता है। और ये चिट्ठी भी देख लीजिए आप। इस चिट्ठी में जेडीयू से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? आज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और हर्षोल्लास के माहौल से दूरी बनाना उचित नहीं है। जेडीयू में रीढ़ नहीं, एक गिरोह पार्टी चला रहा और नीतीश मूक दर्शक बने हुए। चिट्ठी लिखी और रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। ये चमत्कार है दोस्तों। और आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग का दिखाता हूं, हैरान हो जाएंगे। अब देखिए, ये शहला रशीद, याद है ना, जेएनयू, और एक समय टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे अच्छे लोगों में। अब देखिए इनका ट्वीट। दिस इज नॉट अ मोमेंट जस्ट ऑफ ट्रम्प बट ऑल्सो ऑफ मोडेस्टी, वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड रिकॉन्सिलिएशन फ्रॉम पीएम नरेंद्र मोदी एट राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, डीपली अप्रिशिएटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। Such composure after 11 days of fast travel events. Wish you good health, sir. शहला रशीद, कितना बड़ा चमत्कार। और वो भी उस दिन जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आप सोचिए, ये छोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब जो साथ में खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या जो मुस्लिम समुदाय के लोग सहृदयता की भावना दिखा रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन अगर शहला रशीद जैसे लोग इस बात को स्वीकार करें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप यकीन मानिए, ये उस सनातन संस्कृति की सोच को शिरोधार्य करने की बात है। एक और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, शाह फैसल, ये आईएएस हैं, जानते हैं ना, टॉपर, छोड़ भी दिया था, राजनीति करने चले गए। क्या लिख रहा है? As an Indian Muslim, I am proud to witness this inflection point in our civilizational journey. Values of the ideal man, Maryada Purushottam Shri Ram, righteousness, respect of relationship, resilience are going to inform our collective resolve for a Viksit Bharat. अब देखिए, चमत्कार इसे ही कहते हैं दोस्तों। जो लोग मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं ना, अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या हो गया। इसलिए इसे चमत्कार कह रहा हूं मैं। चलिए कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये तो अलग पार्टी है, दोनों के बीच झगड़ा भी है। देखिए, वो खुद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे हैं वर्चुअली भुवनेश्वर से। ये चमत्कार है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आपको दिखाता हूं चंद्रबाबू नायडू, ये तस्वीर देखिए, किसी ने ट्वीट किया है, फोटो है, कितनी खुशी है। चंद्रबाबू नायडू एक समय मोदी 2019 में बल्कि सबसे बड़ा चेहरा थे ये मोदी के खिलाफ। इनको ऐसा बना दिया माहौल कि यही मुख्य प्रधानमंत्री बनने वाले। वो सबको साथ लेकर क्या कुछ नहीं कहा, बर्बाद हो गए। आज इनकी खुशी देखिए राम मंदिर को लेकर के। अयोध्या जा रहे हैं, किसी ने, जिसने भी ट्वीट किया वो लिख रहे हैं कि साथ में जा रहा हूं बॉस के। और आपको दिखाता हूं, एक फोटो के जरिए दिखाता हूं, ये तो दिखा नहीं सकता, अजीत अंजुम की चैनल का है। आप देखिए, जो कांग्रेस लीडर हैं अजय राय, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष, जनेऊ दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं हम भी हिंदू हैं।
अरे भाई, आप हिंदू हैं तो हिंदू दिखाने की जरूरत क्या है? लेकिन जरूरत इसलिए कि आपने ऐसा गलत काम किया। आपने समाज में, बहुसंख्यक समाज के बीच इतनी हीनता भरने की कोशिश की, इसीलिए आज आपको जनेऊ दिखाना पड़ता है। आप फर्जी लोग हैं। इसका मतलब यह है, राहुल गांधी ने भी जनेऊ दिखाया, लेकिन क्या किया अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले एक राजदीप जी का वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। कहाँ जा रहे हैं क्या? अयोध्या? नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे चलिए सर, ओके सर, जय श्री राम सर। थैंक यू। देख रहे हैं ना, अभी मैंने अजय राय दिखाया, अब मैं आपको राहुल गांधी का ही दिखा देता हूं। ये तो वहां के अध्यक्ष हैं, ये तो सर्वे सर्वा है। कल जनाब इनको जय श्री राम से चिढ़ हो गई, लड़ने पहुंच गए। आप हैरान हो जाएंगे। खुद हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ट्वीट किया है, ऑन द ईव ऑफ श्री राम लला's प्राण प्रतिष्ठा, राम भक्त हैव वेरी राइट टू चैंट जय श्री राम। और राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, भड़क गए, भड़कने की दुकान खोल ली। आप देखिए पूरा वीडियो पहले ध्यान से। देख रहे हैं, लड़ने पहुंच गए, वो तो पुलिस कर्मियों ने पीछे ले आए, वरना पता नहीं क्या करते। आपको पता ही नहीं है कि आप इतनी पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और सिर्फ जय श्री राम के बोलने से, उद्घोष से आपको चिढ़न पैदा हो रही है। आप सोचिए। और इसके बाद आज क्या किया इन्होंने, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। आज ये पता नहीं कौन सा ड्रामा शुरू किया, बोल रहे हैं एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता और कोई नहीं जा सकता। पता नहीं कौन से मंदिर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये भी सुन लीजिए इनका। पता नहीं, शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। देख रहे हैं ना। और उसके बाद राहुल गांधी आज के पवित्र दिन में धरने पर बैठ गए, ये भी देख लीजिए आप। तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए, धरना कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं आप खुद सोचिए। और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए तस्वीर को रवीश कुमार, बाप रे बाप, 3 दिन से तो बंद है उनकी दुकान ही बंद है, यूट्यूब की दुकान। आपको पता है कि नहीं, धर्मतंत्र और पता नहीं लोकतंत्र क्या दिखाया उन्होंने, उसके बाद अपनी दुकान बंद कर ली, देख ही नहीं रहा कोई। भाई जब पूरी दुनिया राममय है, इनको चुड़ैल हो रही है तो क्या होगा। ट्वीट किया इन्होंने, मंदिर में कौन जाएगा यह कौन तय करेगा, क्या उनके हुक्म से मंदिरों के कपाट खुलेंगे। राष्ट्रपति दिल्ली में अयोध्या नहीं गई हैं, उनसे पूछा जा सकता है, या फिर आडवाणी जी से भी, जो शीतलहर के कारण अयोध्या नहीं गए हैं। सोचिए, इस आदमी ने तमिलनाडु पे एक ट्वीट किया, नहीं किया, जहां पूरे बहुसंख्यक समाज को रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। रवीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा। आप सोचिए, इससे ज्यादा पत्रकारिता के लिए घिनौना विषय नहीं हो सकता दोस्तों। ये घिनौना काम है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। ये काम किया इन्होंने। और आगे देखिए, आरफा खानम शेरवानी, द वे वी इमेजिन्ड इंडिया, न्यू इंडिया फॉर मेनी सेंचुरीज इज डेड नाउ। प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत डेड हो गया, मर गया। कल्पना नहीं कर सकते कैसा नफरत, कैसी नफरत, कैसा जहर भरा हुआ इन सब के बीच में। इस बात को आप महसूस कीजिए दोस्तों। एक आशुतोष जी का देखिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि राम मंदिर आंदोलन के प्रथम पंक्ति के कितने बीजेपी नेता आज अयोध्या में हैं। हम पता नहीं क्या देखा होगा, यह भी ढूंढना पड़ेगा आखिर में। एक और दिखाता हूं, प्रतीक सिन्हा, हम जानते हैं इनके बारे में। एवरी पर्सन हु विजिट्स द टेम्पल इन अयोध्या विल ऑलवेज नो that this temple was built by demolishing a mosque and that it is a site of violence. Not one devotee will go through a temple visit without this thought. कह रहे हैं कि जो भी लोग जाएगा उसके मन में ये भाव पैदा होगा कि एक मस्जिद को तोड़ करके हिंसा के बाद बनाया गया है। अब ये क्यों कहा जा रहा है, आप सोचिए, इसके पीछे मंशा क्या है बताने की। आप इस बात को महसूस कीजिए दोस्त। एक और आपको दिखा देता हूं, न्यूज 24 में एक जनाब माहौल बनाते हैं, राजीव रंजन। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, कबीर दास। आप सोचिए, ये सब जानते हैं क्यों हो रहा है,
क्योंकि आज पूरी दुनिया राममय है। आज हर घर में राम ज्योति जल रही है। आज हर तरफ राम नाम की धुन है। ये जहां से भी गुजर रहे हैं ना, बस राम धुन ही सुनाई पड़ रहा है। जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं। अब ये कैसे पचेगा? इनका तो पूरा चरित्र ही बदल गया है। ये सेकुलरिज्म में डुबकी लगा लगा करके ऐसा घोल तैयार किया गया है जिसमें बहुसंख्यक समाज के प्रति नफरत भरी हुई है, और इसीलिए ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन चमत्कार तो होते ही हैं, और चमत्कार तो होते हुए हम देख भी रहे हैं। और इसीलिए जो कल्पना से बाहर की चीज थी, जो लगता नहीं था कि कभी इस देश में हो पाएगा, वो आज पूर्ण हो गया है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी, उसको भी समेटूंगा। लेकिन आपको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, किस प्रकार आपने महसूस किया, वो सारी भावनाएं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। साथ ही जय श्री राम भी लिखिएगा अगर कुछ ना लिख सकें तो, ताकि हमारा और आपका संवाद भी बना रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी है उसको भी प्रेस कीजिए, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।